जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं मुनि श्री सुविकी सागर जी गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि वे आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है गुरुदेव, हाँ। आवाज आ रही है, प्रारंभ की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी जो आचार्य भगवंत के प्रति विनयांजलि की जो चल रही है श्रृंखला, उसके अंतर्गत आज शायद माताजी की सूचनानुसार लंदन से योगेंद्र जैन भी अपनी भावाभिव्यक्ति और विनयांजलि प्रस्तुत करने वाले हैं। उसके पूर्व आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव को तीन भक्ति पूर्वक, तीन योग पूर्वक नमोस्तु करते हुए आज का मंगलाचरण प्रस्तुत करता हूं। मेरा सर्वस्व स्वभाव हो। आचार्य भगवंत ने कोलियारी गांव में सन वर्ष 2012 में ये कविता सृजित की थी। मेरा सर्वस्व स्वभाव होए, मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे। मेरे भाव ही मेरे पाप पुण्य मोक्ष तक भाव ही होए, मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे। कुभाव पाप तो सुभाव पुण्यव, शुद्ध भाव मोक्ष होए। तरल बर्फ बाष्प रूप में जल ही त्रिविध होए, मेरे भाव ही मेरे पाप पुण्य मोक्ष तक भाव ही होए, मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए। इस हेतु भले बाह्य चाप ताप सहकारी हेतु होए, मूल कारण तो जल ही होता है तथा ही भाव भी होए, मेरे भाव ही मेरे पाप पुण्य मोक्ष तक भाव ही होए, मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए। सुभाव से पुण्य सुशरीर मिले, सुक्षेत्र काल सहाय, पुरुषार्थ भी उत्तम होने से सर्वांग विकास हो, मेरे भाव ही मेरे पाप पुण्य मोक्ष तक भाव ही होए, मेरा भाव ही सर्वस्व हो।
सुभाव से पुण्य सुशरीर मिले, सुक्षेत्र काल सहाय। पुरुषार्थ भी उत्तम होने से सर्वांग विकास होए। मेरे भाव ही मेरे पाप पुण्य, मोक्ष तक भाव ही होए। मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए। जिससे ज्ञान वैराग्य बढ़ते, शुभ से शुद्ध भी होए। शुद्ध भाव से सिद्धत्व मिले, सच्चिदानंद भी हो। मेरे भाव ही मेरे पाप पुण्य, मोक्ष तक भाव ही होए। मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए। यह ही मेरा सर्वस्व स्वभाव, अन्य सर्व पर होए। इस हेतु ही सर्वधर्म कर्म कनक के लक्ष्य हो। मेरे भाव ही मेरे पाप पुण्य, मोक्ष तक भाव ही होए। मेरा भाव ही सर्वस्व होए रे, मेरा भाव ही सर्वस्व होए। प्रिय धर्मात्मन, अभी मैंने जिस कविता के माध्यम से मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण का आप प्रतिदिन आचार्य भगवंत के मुखारविंद से, इस वेबिनार से, गुरुदेव की चर्चा, वार्ता, भाव व्यवहार, लक्ष्य में प्रायोगिक रूप में आप देखते हैं कि आचार्य भगवंत किसी की सत्ता, संपत्ति, डिग्री, बुद्धि, इसको ज्यादा महत्व नहीं देते, भावों को विशेष महत्व देते हैं। उस भाव को महत्व देने का कारण आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से प्रतिपादन किया है कि मेरा भाव ही सर्वस्व है। क्योंकि भाव की विशुद्धि के लिए ही समस्त धर्म कर्म है, समस्त गुरु की आराधना, गुरु से हम जो भी देशना प्राप्त करते हैं वो अपने भावों की विशुद्धि के लिए ही करते हैं। और इसकी भी आचार्य भगवंत ने अनेक बार 3 डिग्रियां बताई है। एक तो अशुभ भाव होते हैं, दूसरा शुभ भाव होते हैं, और तीसरा शुद्ध भाव। ऐसे 3 इसके प्रकार हैं। शुद्ध भाव से सिद्धत्व प्राप्त होता ही आगे इस कविता में भी आ रहा है, और अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवृत्त होने के लिए ही धर्म है, और यही शुभ आगे जाकर शुद्ध रूप में परिणत होता है। लेकिन अशुभ भाव को त्यागने के लिए ही समस्त अनुष्ठान, समस्त धर्म और समस्त शिक्षा इस सब भावों के विकास के लिए है। ये भी भाव आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि मेरे भाव ही मेरे भाव, पाप पुण्य मोक्ष तक भाव ही होए। भावों में ही पाप ही भी है, भावों में ही पुण्य है, और भावों में ही मोक्ष है। आचार्य भगवंत इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप हैं। ठीक है, पूर्ण मोक्ष अभी द्रव्य मोक्ष भली प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन भावात्मक रूप से आचार्य भगवंत जिस तरह मुक्त रहते हैं, समस्त संकल्प, विकल्प, संक्लेश आदि विभाव भावों से मुक्ति, कषायों से मुक्त, सारे आडंबरों से, सारी सांसारिक कामनाओं से, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि आदि आदि से आप देखते हैं जैसे परे रहते हैं। ये भी अभी वर्तमान में मोक्ष है, और ये भी अपने भावों में। इसके लिए कहीं किसी को खरीदने कुछ जाना नहीं पड़ता, ये कोई बाजार में मिलने वाला वस्तु नहीं है, हमारी निजी संपदा है, उसी को हमको प्रयोग में लाना है। ये इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवत हमको बताना चाहते हैं
कि अपने भावों को हम जैसा बनाएंगे वैसा ही हम बनते चले जाते हैं और वह उसके अनुरूप ही हमारा विकास होता है। और आध्यात्मिक विकास तो होता ही है, लेकिन उसके आनुषंगिक समस्त व्यवहार के भी जितने विकास जिसको बोलते हैं वो सब इन भावों के माध्यम से ही होते हैं। आप लोग व्यवसायिक जगत में और भी अन्य जगत में, शिक्षा जगत में, हर क्षेत्र में भाव की महिमा सब गाते हैं, लेकिन भाव आचार्य भगवंत ने एक कविता में लिखा है, भाव भावना सबसे सरल है, दुरूह सबसे हो। सरल होते हुए भी भाव परिवर्तित करना, भावों में सरलता लाना और भावों में निर्मलता लाना सब बोलते हैं कठिन है। आचार्य भगवंत सदैव बोलते हैं, मैं भी आचार्य भगवंत को बताता हूँ कि मेरे लिए भी कोई कठिन नहीं है। आचार्य भगवंत तो बोलते मेरे लिए तो सरल सहज, सरल रहना, सहज रहना, ये तो आत्मा का स्वभाव, ऐसा बोल के सदैव प्रेरित भी करते हैं हम सबको। और जो जो अभी इस भाव पक्ष से प्रेरित हुए हैं इन 6-7 वर्षों की क्रांति में, उसमें मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। आचार्य भगवंत भी प्रतिदिन इस भाव के परिवर्तन के विषय में ही अनुभव पूछने का मुख्य है कि आपका कितना भाव परिवर्तन हुआ, ये मुख्य उद्देश्य रहता है, जो आपको धर्म क्षेत्र में कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसा आप सब लोग बोलते हैं, सब बताते हैं, और बिल्कुल मेरा भी अनुभव है, अधिकतर सिर्फ बाजार का भाव ही जानते हैं। आज पूरा धर्म सिर्फ बाजार का भाव जानता है, क्योंकि धर्म का भी बाजारीकरण हो गया है, व्यावसायिकीकरण हो गया है। एक भीड़ मनोविज्ञान से पूरा धर्म चल रहा है, क्योंकि इस तरह के भाव जो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, जो आगम कह रहा है कि हमारे भाव में परिवर्तन होना चाहिए, सरलता सहजता आना चाहिए, गुणग्राहिता आनी चाहिए, सत्यग्राहिता, इस रूप में भी भाव परिवर्तन है तो ही विकास संभव है, ये सदैव बताते हैं। तो इस कविता के माध्यम से भी आचार्य भगवंत यही बता रहे, कुभाव पाप तो सुभाव पुण्य, जितने भी कुभाव हैं, निंदा, ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये सारे कुभाव हैं, सुभाव पुण्य। और जितने स्वभाव हैं, दान, दया, सेवा, परोपकार आदि आदि जितने भी गुण हैं, ये सब पुण्य रूप है। लेकिन इस पुण्य रूप भाव को प्राप्त करना भी सामान्य जनों के लिए बड़ा कठिन होता है। अनेक लोग अपना अनुभव बताते हैं, गुरुदेव हमारी इतनी आयु हो गई, कोई बोलता आधी आयु हो गई, पूरी आयु हो गई, हमने कभी भाव को जाना ही नहीं। स्वाभाविक है, क्योंकि भाव को जानना सबके लिए कठिन ही होता है। बाह्य कोई क्रियाकांड करना, अनुष्ठान करना, करोड़ों की बोली ले लेना, अन्य भी सब आडंबर कर लेना बहुत सरल है, लेकिन भाव में परिवर्तन करना वो बहुत कठिन है। और सरल भी है, सरल इसलिए कि हमारी स्वयं की संपत्ति है, लेकिन उस सरलता में भी बड़ी कठिनता और जटिलता का अनुभव सब करते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत के पास में अभी सब ऐसी अनुभूति कर रहे हैं कि सबके भावों में परिवर्तन, आबाल वृद्ध वनिता सबके भावों में जबरदस्त परिवर्तन है। अब सब कुभावों से डरते हैं, क्योंकि सब अनुभव बताते हैं, गुरुदेव हम निंदा से डरते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। मैंने पिछली बार भी एक देश का नाम बताया था, एक फिनलैंड देश है, वहां के बारे में आया कि वहां के लोग किसी से ईर्ष्या रखते ही नहीं। कितना अच्छा राष्ट्र है, विदेशों के में भी कई देशों में ये सब बड़े अच्छे गुण हैं। और हमारा देश तो मुख्य रूप से आध्यात्मिक देश है, और जहां अध्यात्म है वहां पे तो बिल्कुल सहज सरल होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अध्यात्म के प्रति लगाव कम है, धर्म का जो रूप है वो सिर्फ व्यावसायिक है, उससे मात्र अपना कोई सांसारिक प्रयोजन, भौतिक प्रयोजन साधना ही सब धर्म का फल समझते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत सदैव बताते हैं कि भाव, तेरा भाव दर्पण सम होए, जैसा भाव वैसा उसके अनुरूप फल होता है। आगे बोलते हैं, ये जो कुभाव है, सुभाव है, शुद्ध भाव है, ये 3 रूप है। इसको आचार्य भगवंत एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे जल होता है, जल के ही तरल रूप भी होता है, वाष्प रूप भी होता है और बर्फ रूप भी होता है, यानी ठोस रूप भी हो जाता है। लेकिन तीनों अवस्था में उसमें सामान्य रूप में क्या रहता है? जल रहता है। ऐसे ही जीव का भी
चाहे अशुभ भाव हो, शुभ भाव हो या शुद्ध भाव है, लेकिन भाव से ही संयुक्त जीव होता है। भाव के बिना जीव ही नहीं है। वो इससे ये सिद्ध हुआ कि भाव ही मुख्य जीव का सब कुछ है। इस हेतु भले चाप ताप सहकारी हेतु होए। आचार्य भगवंत तो बोलते हैं जल की ये जो 3 प्रकार की अवस्था है, वो भले उसके लिए बाह्य कारण उस पर चाप और ताप पड़ने से वो वाष्प रूप में परिणत हो जाता है और चाप रूप में वो बर्फ बन जाता है। अन्य भी उसका तरल रूप तो देखते ही आप लोग। तो ये सब इसमें बाह्य जो चाप ताप होता है, ये इसका सहायक कारण है, लेकिन उसमें जो मूल कारण है वो जल ही है। जल ही तीनों रूप परिणत होता है। ऐसा ही जीव के भाव भी हैं। जीव अपने भावों से ही अधम बनता है, महान बनता है, या आगे सिद्ध भी बनता है, अरिहंत सिद्ध भी बनता है। क्योंकि हम आगम ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में जितनी भी कथाएं पढ़ते हैं, चाहे तीर्थंकर महापुरुषों से लेके 63 शलाका महापुरुषों से आज तक जितने भी जीव हैं, सब पतित अवस्था में ही रहे हैं। ऐसे सूक्ष्म रहस्य पहले मैं भी नहीं जानता था, अन्य लोग भी नहीं जानते थे। आचार्य भगवंत के बताने के बाद में ये समझ में बहुत अच्छे से आया कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे तीर्थंकर भी हैं, वो भी पहले सब मिथ्यात्व अवस्था में रहे हैं, अशुभ भावों में रहे, कुभाव में रहे हैं। और उनके जन्मांतरों को देखे, हम पूर्व भवों को देखे, भगवान महावीर के ही भवों को आपने कई बार श्रवण किया है, तो आपको ज्ञात हुआ होगा कि कैसी कैसी पर्याय में वेश्या भी बने, चोर भी बने, सिंह भी बने, बिल्ली बने, कुत्ता बने, ऐसी क्या क्या पर्यायों में गए। तो ये सब अशुभ भाव के कारण हुआ। लेकिन शुभ भाव जब किया तो शुभ भाव से परिवर्तन हुआ, अपने आत्म स्वरूप को जान करके आगे उस यात्रा को शुद्ध शुद्ध भाव तक पहुंचाकर वो अरिहंत और सिद्ध भी बने। ऐसे हर जीव बन सकता है। ये भी इस कविता का आचार्य भगवंत का संदेश है कि हम भी भावना भा करके बहुत महान उपलब्धि कर सकते हैं। आप लोग हमेशा एक गीत में सुना होगा, मेरा नाम जोकर एक मूवी थी, उसमें भी एक गीत था, उसमें भी आपने सुना होगा। वो भी बड़ी प्रेरक मूवी थी। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हम को आवाज दो, हम थे यही, हम है यहाँ, अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। उसमें भी बोल रहे हैं कि स्वर्ग भी यही है, मोक्ष भी यही है और नरक भी यही है, हमारे भाव में ही है। जब कोई व्यक्ति अशुभ भाव करता है, कुभाव करता है, वही एक नरक निर्मित हो जाता है। और जब शुभ भाव करता है तो उसको स्वर्ग की अनुभूति होती है, बहुत शांति प्राप्त होती है। और शुद्ध भाव में तो क्या देखना है, शाश्वत ही शांति है, शाश्वत ही वहां पर सत्य चित्त आनंद रूप परिणति है। तो ये सब हमारे भावों में, भावों से बाहर कुछ भी नहीं है। हमारे भावों को में ही, भावों के महत्व को समझने के लिए ही ये कविता बनी है। इससे आगे आचार्य भगवान बताते हैं, सुभाव से पुण्य सुशरीर मिले, सुक्षेत्र काल सहाय, पुरुषार्थ भी उत्तम होने सर्वांग विकास हो। जब जीव स्वभाव करता है तो उसको उस पुण्य के प्रताप से अच्छा शरीर भी प्राप्त होता है, सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव सब प्राप्त होते हैं। और उसमें पुरुषार्थ भी जब उत्तम होता है तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। ये तो आध्यात्मिक विकास की चर्चा है, लेकिन हम व्यवहारिक विकास में भी देखते हैं। कोई व्यावसायिक विकास भी करना हो, अन्य भी कोई भौतिक विकास भी करना हो, वैज्ञानिक रूप में करना हो, वहां भी भावों की प्रधानता होती है। एक अच्छा व्यवसायी, सफल व्यवसायी बनने के लिए जब तक उसमें प्रामाणिकता नहीं होगी, उसमें पारदर्शिता नहीं होगी, अच्छे भाव नहीं होंगे, तब तक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि वो व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। उसका विकास का जो दृष्टिकोण है वो बिना ऐसे भावों के बन नहीं सकता। तो इसलिए सर्वांगीण विकास करने के लिए भी हमको भावों में परिवर्तन
यानी सुभाव करना ये आवश्यक है। और इस के माध्यम से जब पुरुषार्थ भी उत्तम होता है तो सर्वांगीण विकास भी होता है, और जब विकास होने लगता है तो ज्ञान और वैराग्य भी बढ़ता है। आचार्य भगवान को हम देखते हैं ज्ञान और वैराग्य के बिल्कुल शिखर पर हैं अभी वर्तमान। इतना ज्ञान, इतना अनुभव, इतनी जीनियसनेस होने के बाद भी किसी प्रकार की ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि की कोई कामना नहीं है। प्रायोगिक रूप में आप देखते हैं कि बिल्कुल निर्द्वंद, निष्प्रह, निराडंबर रहते हुए साधना कर रहे हैं, और निरंतर वैराग्य को बढ़ाते हुए, ज्ञान का संवर्धन करते हुए शुभ भावों को निरंतर बढ़ा रहे हैं, और उस शुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थरत हैं। तो जिससे ज्ञान वैराग्य बढ़ते शुभ से शुद्ध भी हो, यही शुभ भाव आगे शुद्ध होता है, और शुद्ध भाव से सिद्धत्व मिलता, सच्चिदानंद भी हो। तो इसी शुद्ध भाव जब हो जाता है जीव का, जब 13वें गुण स्थान में पहुंचता है और 14वें गुण स्थान के आगे उस शुद्ध भाव के प्रभाव से सच्चिदानंद माने पूर्ण शुद्धत्व, पूर्ण सिद्धत्व की प्राप्ति 14वें गुण स्थान के आगे सिद्ध अवस्था में प्राप्त होती है, और जीव सत्य चित्त आनंद हो जाता है। यह ही मेरा सर्वस्व स्वभाव अन्य सर्व पर हो, इस हेतु ही सर्व धर्म कर्म कनक के लक्ष्य हो। अंत में इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत सारे भव्य जीवों को संदेश दे रहे हैं कि भाव ही जीव का सर्वस्व है। और स्वभाव शब्द आप हमेशा सुनते ही है, बोलते भी हैं। उस स्वभाव का अर्थ क्या है? स्वयं का भाव, स्वयं का जो अस्तित्व है, स्वयं का जो सत्ता है, वही हमारा भाव है, वही हमारा स्वभाव है। और अन्य सब अपने आत्म स्वरूप को छोड़ करके, अपने आत्म स्वभाव को छोड़ करके अन्य जो कुछ भी है वो पर है। भले दूसरे जीव भी, वो भी भावधारी है, लेकिन वो भी निश्चय न से पर ही है, वो हमारे नहीं है। भले ठीक है, व्यवहार में हमारा सबसे संबंध रहता है, लेकिन भाव हमारी स्वयं की ही संपत्ति है, हमारी स्वयं की ही सत्ता है। और इस हेतु ही सर्व धर्म कर्म, आचार्य भगवान अंत में लिख रहे हैं कि इस हेतु ही समस्त धर्म कर्म है। इसको छोड़ करके कोई भी धर्म का, और यदि कोई इसको छोड़, इस भाव को छोड़ करके यदि धर्म कर्म करता है तो वो निष्फल है और व्यर्थ है, क्योंकि उसका कोई फल नहीं होना। और यही कनक के लक्ष्य हो। अंत में आचार्य भगवान अपना अनुभव इस कविता के माध्यम से बोल रहे हैं कि कनक का लक्ष्य हो। आप स्वयं अनुभव करते हैं, प्रति समय, प्रतिदिन, प्रतिपल अनुभव करते हैं कि आचार्य भगवान तो भाव को ही महत्व देते हैं। किसी की सत्ता संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं, किसी के अन्य के कोई भी, यहाँ तक कि किसी की बुद्धि के प्रति भी नहीं। यदि कोई बुद्धि है लेकिन भाव से शून्य है, संवेदना शून्य है, उसको महत्व नहीं देते। और कोई जीव, चाहे पशु पक्षी भी हो, एक अनपढ़ भी हो, गावड़ा व्यक्ति भी हो, यदि उसका भाव अच्छा है तो आचार्य भगवान उसको प्राधान्य देते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। और इसके माध्यम से निरंतर यही बताते हैं कि साधु की मुख्य भूमिका भावों का ही मूल्यांकन, स्वयं के भाव को भी विशुद्ध करना है, और जो विशुद्धि में लगे हुए जीव हैं उनको प्रबोधन देना, उनको देशना देना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रेरित करना, यही गुरु का कर्तव्य है। तो इस मेरा सर्वस्व स्वभाव के कविता के माध्यम से आपके लिए संदेश यही है कि जैसे अभी सब भावों को अनुभव कर रहे हैं, कथनचित कई लोगों ने तो बताया कि हमने जीवन में इस भाव पक्ष को कभी जाना ही नहीं। ठीक है, आप लोगों ने सरलता से बताया है, लेकिन अधिकतर लोगों का और सर्वत्र यही अनुभव में आता है कि धर्म में बाह्य क्रियाएं तो बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं सब, लेकिन भावों का सुधार करना ये कहीं देखा नहीं जाता। लेकिन ऐसी क्रांति इस वेबिनार सभा के माध्यम से सर्वत्र हो रही है, और इसकी गूंज देश और विदेश में हो रही है। सब इसको एक अद्भुत उपलब्धि भी मान रहे हैं। ऐसे भावों का हम सब निरंतर परिमार्जन करें, ऐसे भावों का विकास करें, और इस भाव से, इस सुभाव के माध्यम से आगे शुद्ध भाव को प्राप्त करके
सिद्धत्व को प्राप्त करे, ऐसी भावना के साथ इस कविता को मैं समापन करता हूं। अब आपको दूसरी कविता के माध्यम से भी आचार्य भगवंत के ही इस कविता के माध्यम से एक नए विषय पे ले जा रहा हूं। आप सामान्य रूप में यही जानते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा हो गया या किसी दुर्घटना से अंधा हो गया, उसे ही सब अंधा समझते हैं। लेकिन अंधे कैसे होते हैं, इस कविता के माध्यम से आप सुनिए कि अंधे का स्वरूप क्या है, कौन है अंधे। ये यथार्थ से ऐसा अंधत्व के विषय में आचार्य भगवत ने ये कविता कोलियारी गांव में ही लिखी थी। तो इसका शीर्षक है, कौन होते हैं यथार्थ अंधे। कौन कहता है अंधे ही अंधे होते, चक्षु से अंधे ही अंधे होते। चक्षु से अंधे जड़ को नहीं दिखते, विवेक अंधे कुछ भी नहीं देखते। चक्षु से तो दिखते हैं जड़ वस्तु, विवेक से देखते हैं हर वस्तु। विवेक अंधे ही सही अंधे होते, हिताहित गुण दोष नहीं जानते। अनेक सूरदास हुए महाविद्वान, संगीत कला में महाप्रवीण। धर्म दर्शन तर्क में प्रज्ञा संपन्न, मानवीय गुणों में होते संपन्न। किंतु अनेक चक्षु वाले होते कुजन, न्याय नीति से रहित होते दुर्जन। क्रोध मान माया से वे होते अंध, काम व लोभ से महान अंध। कौन कहता है अंधे ही अंधे होते, चक्षु से अंधे ही अंधे होते। अंधश्रद्धान से होते अति ही अंध, संकीर्ण स्वार्थी होते निकृष्ट अंध। सत्ता संपत्ति के लिए होते वे अंधे, ख्याति पूजा लाभ हेतु होते वे अंधे। रावण कंस दुर्योधन तैमूर लंग, सिकंदर नेपोलियन ऐसे ही अंध। कौन कहता है अंधे ही अंधे होते, चक्षु से अंधे ही अंधे होते। ऐसे ही अंध महापाप करते, अन्याय अत्याचार दुराचार करते। हिंसा चोरी बेईमानी ठगी करते, मिलावट भ्रष्टाचार आदि करते। आक्रमण युद्ध लूटपाट करते, शोषण बलात्कार आदि करते। कौन कहता है अंधे ही अंधे होते, चक्षु से अंधे ही अंधे होते। ईर्ष्या द्वेष घृणा निंदा करते, भेदभाव कलह खूब करते। सभी का ही दुरुपयोग सदा करते, धर्म या राजनीति का भी करते। कानून या शिक्षा का तथा करते, मन माना ढंग से काम करते। कौन कहता है अंधे ही अंधे होते, चक्षु से अंधे ही अंधे होते। ऐसे चक्षु वाले जो अंधे होते, उन्हें मार्ग बताना दुर्लभ होते। उन्हें महापुरुष भी न सुधार पाते, सुधारकों का ही वध करते। तीर्थंकर बुद्ध को भी वे कष्ट दिए, सुकरात ईसा का भी वे घात किए। कौन कहता है अंधे ही अंधे होते, चक्षु से अंधे ही अंधे होते।
मीराबाई साधु संतों को भी कष्ट देते, जन्मांध व्यक्ति भी ऐसा काम कर। मीराबाई साधु संतों को भी कष्ट देते, जन्मांध व्यक्ति भी ऐसा काम ना करते। ऐसे जनों से सब बचे रहे ना, सब की रक्षा हेतु भी हुई रचना। चक्षु अंध वाले भी बने सुजन, इस हेतु भी कनक देता सुज्ञान। कौन कहता है अंधे ही अंधे होते, चक्षु से अंधे ही अंधे होते। चक्षु से अंधे जड़ को नहीं दिखते, विवेक अंधे कुछ भी नहीं दिखते। विवेक अंधे कुछ भी नहीं दिखते देखते। प्रिय धर्मात्मन, अभी मैंने जिस कविता का पाठ आपके समक्ष किया है, ये कविता बहुत मनोविज्ञान पूर्ण है, बहुत बोधप्रद है। सामान्यतः हम सामान्य कोई भी जन अंधत्व का अर्थ यही लेते हैं कि कोई व्यक्ति जन्मांध है या किसी दुर्घटना से उसकी आंखों से वो अंधा हो गया, उसको ही अंधा मानते हैं। लेकिन इस कविता में के माध्यम से आचार्य भगवंत हमको बता रहे हैं कि यथार्थ से कौन अंधा है। तो कौन अंधा है? अंधे ही होते, और चक्षु से अंधे ही अंधे होते। चक्षु से अंधे जड़ को नहीं देखते, विवेक के अंधे कुछ भी नहीं देखते। जो व्यक्ति अपनी सिर्फ आंखों से अंधा है, वो उसको तो जड़ वस्तु नहीं दिखते, लेकिन जो विवेक में अंधे हैं यानी विवेकहीन है, वो कुछ भी उनको दिखता नहीं है। योग्य अयोग्य, हितकर अहितकर, शुभ अशुभ कुछ नहीं दिखता। वो तो विवेकहीन होकर हर कार्य करते हैं। तो ऐसे जीव सबसे बड़े महाअंधे हैं। और आचार्य भगवान से आपने अनेक बार सुना है कि यदि जीव मिथ्यात्व से ग्रसित है, किसी भी प्रकार के कुज्ञान से ग्रसित है, कुभाव से ग्रसित है, तो वो अंधा ही है, सत्य को नहीं समझ रहा है। इसके पूर्व की कविता में, भाव की कविता में भी बताया, चक्षु से तो दिखते हैं जड़ वस्तु, विवेक से देखते हैं हर वस्तु। हम आंखों से सिर्फ जड़ वस्तु को ही देख सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं देख सकते। क्योंकि यदि भौतिक वस्तु है हमारी आंख, तो इससे जड़ वस्तु ही दिखती है। लेकिन विवेक के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सुज्ञान के माध्यम से हम हर वस्तु को देखते हैं। जैसे आचार्य भगवंत के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान की इतनी इयत्ता और महत्ता का बोध हो रहा है। इस ज्ञान के माध्यम से और विवेक के माध्यम से गुरुदेव 6 द्रव्यों को देखते हैं, सारे ब्रह्मांड को देखते हैं, हर जीव को देखते हैं और हर जीव का भाव पहचानते हैं। हर द्रव्य के, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीव द्रव्य, भौतिक द्रव्य का, उद्गल द्रव्य का भी आचार्य भगवान को कितना ज्ञान है, जो आज के बड़े बड़े भौतिक विज्ञानी भी नहीं जानते। क्योंकि आचार्य भगवान तो सदैव कहते हैं हमको, आज जिस आत्मा को जिस उद्गल ने बांध के रखा है अनादिकाल से, उसको, उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए जिसने हमें बांध रखा है, उसका भी स्वरूप हमें जानना पड़ेगा। तभी हम उस बंध से छूट पाएंगे, तभी मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सब किससे होगा? विवेक रूपी चक्षु से होगा, हमारे इन भौतिक चक्षुओं से नहीं होगा, ये बताना चाह रहे हैं। विवेक अंधे ही सही अंधे होते, हिताहित गुण दोष नहीं जानते। जो व्यक्ति विवेक से अंधा है, वही सही मायने में अंधा है, उसको ही अंधा कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो हिताहित को नहीं जानता, गुण और दोष को नहीं जानता। जैसे गत वर्षों में अनेक हमारे शिष्य भक्तों ने, सबने यही बताया, सबका ने यही अनुभव बताया कि पहले गुरुदेव हम गुण नहीं जानते थे, दोष नहीं जानते थे, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य, ऐसी स्थिति थी, हिताहित विवेक नहीं था। तो ये नहीं जानने से अंधत्व ही था। लेकिन अभी आचार्य भगवंत ने सबके ज्ञान चक्षुओं को खोला है। इस ज्ञान चक्षु के माध्यम से आप अभी ये समझ रहे हैं, अब आप चक्षुष्मान हो गए हैं। अनेक सूरदास हुए महाविद्वान, संगीत कला में महाप्रवीण। आपने लौकिक जीवन में भी देखा होगा, एक श्री कृष्ण के भक्त हुए हैं सूरदास। हिंदू धर्म में इनकी बहुत मान्यता है और ये आंखों से जन्मांध थे, लेकिन महाविद्वान व्यक्ति थे, महाकवि थे। इनकी कविताएं भी आपने श्रवण की होगी। और अनेक ऐसे भी
जो जन्मांध होते हैं, लेकिन कई लोग गुणों में बहुत प्रवीण होते हैं, संगीत कला में आदि में प्रवीण होते हैं, बहुत अच्छे गायक होते हैं। आपने रविंद्र जैन को भी देखा होगा, वो भी दोनों आंखों से अंधे थे, लेकिन देश के महान गायक थे वो। तो वो कलाओं में भी प्रवीण होते हैं। तो कोई व्यक्ति जन्मांध हो गया जरूरी नहीं है, वो बहुत विवेकवान हो सकता है और आध्यात्मिक दृष्टि से वो चक्षुष्मान भी हो सकता है। धर्म दर्शन तर्क में प्रज्ञा संपन्न, मानवीय गुणों में होते संपन्न। ऐसे जो सूरदास हैं, जन्मांध हैं चक्षु से, भौतिक चक्षु से, वो महान विवेकवान भी होते हैं। धर्म दर्शन तर्क में महाप्रज्ञा संपन्न होते हैं और मानवीय गुणों में भी संपन्न होते हैं। किंतु अनेक चक्षु वाले होते हैं पूजन, न्याय नीति से रहित होते दुर्जन। इस संसार में भौतिक चक्षु से देखने वाले ऐसे अनेक जीव हैं, लेकिन वो न्याय नीति से रहित है, दुर्जन है, तो वो अंधे ही है। क्रोध मान माया से होते वे अंधे, काम और लोभ से होते महान अंधे। क्रोध मान माया लोभ रूपी जो कषाय से युक्त हैं, वो भी सब अंधे ही हैं। काम व लोभ से होते महान अंधे, काम विकार से और लोभ कषाय से और भी महान अंधा हो जाता है। लेकिन आचार्य भगवंत ने सबसे अनुभव पूछा है कि लोभ कषाय को कोई कषाय मानता ही नहीं है, सिर्फ क्रोध कषाय को ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पे आचार्य भगवंत लिखते हैं कि यदि लोभ कषाय है तो वो बिल्कुल अंधा हो जाता है। ये भी संदेश है। अंधश्रद्धान से होते अति ही अंध, संकीर्ण स्वार्थी हेतु होते निकृष्ट अंध। अंधश्रद्धान से होते अति अंध। सबसे बड़ा अंधा कौन है? आपने आचार्य भगवान की दीर्घकालिक स्वाध्याय श्रृंखला में ये विषय बहुत अच्छे से जान लिया है कि जीव को सबसे अधिक अंधा करने वाला अंधश्रद्धान है, जिसको मिथ्यात्व कहते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व, लोक मूर्ता रूप, उसके फिर आगे आगे प्रकार अंतर से कुज्ञान, ये सारे अंधश्रद्धानी जो होते हैं वे अति ही अंध है। और संकीर्ण स्वार्थी होते निकृष्ट अंध। जो और ऐसे जीव फिर संकीर्ण स्वार्थी होते हैं, वो भी अंधे ही हैं। सत्ता संपत्ति के लिए वे होते अंध, ख्याति पूजा लाभ हेतु होते वे अंध। सत्ता संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपने पुराण ग्रंथों से भी पढ़ा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी कितना अनर्थ किया है इस सत्ता संपत्ति। और वर्तमान में भी आप देखते हैं, आप स्वयं का भी अनुभव आप सदैव सुनाते हैं, इस ख्याति पूजा सत्ता संपत्ति के लिए जीव कितना अंधा हो जाता है। कोई उसको विवेक नहीं रहता, सब अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार और आतंकवाद सब करता है इसके लिए। उदाहरण कुछ दिए हुए हैं कि रावण कंस दुर्योधन तैमूर लंक। रावण की तो सर्व प्रसिद्ध है। रावण के पास सत्ता संपत्ति बुद्धि सब कुछ था, लेकिन सबसे बड़ा अंधा था, वो कामांध था। और मौन कषाय भी थी, कषाय से भी अंधा था। तो ऐसा रावण महापुरुष होते हुए भी अंधा, कंस भी अंधा था, दुर्योधन भी महाअंधा। दुर्योधन भले स्वयं अंधा नहीं था, लेकिन अंधे का पुत्र था, तो वो भी ऐसे ही दुर्भावों से युक्त था, इसलिए चक्षुष्मान होते हुए भी महानंद था। तैमूर लंग का उदाहरण दिया है, ये भी सब आक्रांता लोग हैं, सब शोषणकारी अन्यायी लोग हैं। सिकंदर नेपोलियन ऐसे ही अंध महापाप करते, अन्याय अत्याचार दुराचार करते। ऐसे जो अंधे होते हैं यही बहुत पाप करते हैं, महापाप करते हैं, अन्याय अत्याचार दुराचार करते हैं, हिंसा चोरी बेईमानी आदि सब करते हैं, मिलावट भ्रष्टाचार करने वाले ये सब अंधे लोग। आपको लगता, आप लोग तो ये समझते होंगे कि सत्ता संपत्ति प्राप्त कर लिया, कुछ धन प्राप्त कर लिया तो कितना चालाक है, कितना होशियार है, आदि आदि उपाधियों से आप लोग उसको ठप्पा लगा देते हैं और बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बहुत पैसे वाला है, बहुत सत्ता वाला है। लेकिन आचार्य भगवंत ने बताया यदि ऐसी बहिर्दृष्टि है तो आप भी अंधे ही हो अभी। जब तक सत्य तथ्य नहीं जानेंगे तब तक अंधे ही हैं। आक्रमण युद्ध लूटपाट करते, शोषण बलात्कार आदि कर। अभी आप आतंकवाद का रूप सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं, आतंकवादी
ये सब कुछ कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, लूटपाट भी कर रहे हैं, शोषण बलात्कार सब कुछ हो रहा है। तो ये भी सब महाअंधे हैं। ईर्ष्या द्वेष घृणा निंदा करते, भेदभाव कलह खूब करते। और जो ऐसे अंधे लोग होते हैं ये भेदभाव भी करते हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा निंदा करते हैं, कलह करते हैं और भेदभाव करते हैं। ये भी प्रवृत्तियां जहां है तो वो अंधे ही हैं। इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान संभवतः अभी मैंने भी आचार्य भगवंत को अनेक बार बताया कि मैंने भी नहीं जाना था इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान। इसे एक कविता के माध्यम से आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा कि अंधत्व होता क्या है। आपने तो सिर्फ भौतिक रूप से किसी को अंधा देखा, उसको ही अंधा माना होगा, लेकिन अंधों का कितना बड़ा साम्राज्य है ये अंधत्व है। जितना अंधविश्वास है, जितना कुभाव है, कषाय युक्त भाव है, और ये मिलावट है, भ्रष्टाचारी है, ऐसे पाप कर्म करने वाले हैं, ये सब अंधे हैं। ईर्ष्या द्वेष घृणा निंदा करते, भेदभाव कलह खूब करते, सभी का ही दुरुपयोग सदा करते, धर्म या राजनीति का भी करते। और ऐसे ही लोग धर्म का भी दुरुपयोग करते हैं, राजनीति का भी दुरुपयोग करते हैं, न्याय का, कानून का, संविधान का, सबका दुरुपयोग करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो महाअंधे हैं, पतनशील हैं। ऐसे लोगों से अप्रभावी रहना चाहिए। यदि आप प्रभावी होते हैं तो ये मान करके चलो मिथ्यात्व के अनुसार आप भी अंधे ही हैं अभी, क्योंकि अभी बहिर्दृष्टि है और बहिर्दृष्टि व्यक्ति ऐसे इस प्रकार की जो विकृतियां हैं इससे प्रभावित होकर के अंधा ही है। कानून या शिक्षा का करते मनमाना ढंग से काम करते। आज आप शिक्षा क्षेत्र हो, कानून क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में देखते हो जो भी विकृतियां हैं उसका कारण है इस तरह का जो कुज्ञान रूपी अंधत्व है। ऐसा अंधश्रद्धान रूपी, ख्याति पूजा लाभ रूपी जो अंधत्व उनमें है, इससे उनको कुछ दिखता नहीं और वे मन माने ढंग से काम करते हैं। ऐसे चक्षु वाले जो अंध होते हैं उन्हें मार्ग बताना दुर्लभ होते हैं। और ऐसी चक्षु जिनकी है, ऐसी दृष्टि जिनकी है, ऐसे लोगों को मार्ग बताना बहुत कठिन है। आपके 5 गांव वालों को भी आचार्य भगवंत ने बताया, आप लोग इतने भद्र परिणामी सरल गुरु भक्त होते हुए आपने भावात्मक रूप से लोक मूर्ता के रूप में, पूर्वाग्रह रूप में और अन्य प्रकार की विकृति जो थी जिसका निरसन आचार्य भगवंत ने कर दिया है, तो ये भी सब अंधत्व के ही रूप है। वो आपका अंधत्व अब दूर होकर के आप चक्षुष्मान हो गए, दृष्टि संपन्न हो रहे हैं और अब धर्म दृष्टि संपन्न, दान दृष्टि संपन्न, सहयोग सेवा दान आदि करके भाव विशुद्धि करके जो अभी जो स्थिति है वो आपकी चक्षुष्मान, यथार्थ चक्षुष्मान की स्थिति बन रही है। उन्हें महापुरुष भी ना सुधार पाते, सुधारकों का ही वध करते। जो ऐसे अंधे होते हैं वो बिल्कुल क्रूर होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनको महापुरुष भी नहीं सुधार पाते। तीर्थंकर हो, कोई भी महापुरुष हो, ऐसे जो दुर्बुद्धि लोग हैं, ऐसे जो विषयांध हैं, जो ऐसे पापांध हैं, जो ऐसे कषायांध हैं, उनको महापुरुष भी नहीं समझा सकते। जब उस जीव का कोई ऐसा अनुकूल भाव बने, जैसे भाव की कविता में जब शुभ भाव बने, तब उसको उसमें ऐसी गुरु की देशना, गुरु का उपदेश उसको प्राप्त होता है, तब उसमें कुछ परिवर्तन होता है। तब तक वो परिवर्तन संभव नहीं होता। वो सुधारकों का ही वध कर देते। आचार्य ने कहा यदि आप सुधारने जाएंगे तो आपका ही वध कर देंगे। इसीलिए गुरुदेव की जो माध्यस्थ वृत्ति है हमको उसको भी समझना। गुरुदेव हर किसी को नहीं बोलते। आप लोगों को ये जो कुछ श्रवण करने को मिल रहा है आचार्य भगवंत की इस लेखनी के माध्यम से, वो आप जैसे निकट भव्य जीवों के लिए है। जो कुमार्गी है उनको समझ में नहीं आएगा, वो अंधे हैं अभी आप चक्षुष्मान हो गए इसलिए समझ रहे हैं। तीर्थंकर बुद्ध को भी वे कष्ट दिया, सुकराती सबको भी वो भाग किए। ये उदाहरण तो आपने अनेक बार सुना है कि तीर्थंकरों को भी उपसर्ग हुआ, बुद्ध को भी हुआ, उनको भी कष्ट दिया गया, सुकरात को दिया गया, विष पिलाया गया, मीरा को भी दिया गया, ईसा मसीह को भी शूली पे लटकाया गया। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लौकिक में भी प्रसिद्ध है। उसका भी कारण यही है कि वो भी ऐसे उपसर्ग करने वाले, ऐसे
कष्ट देने वाले वो भी सब अंधे ही लोग थे। मीराबाई साधु संतों को भी कष्ट देते और जन्मांध व्यक्ति भी ऐसा काम ना करते। ऐसे साधु संतों को भी कष्ट देने से नहीं चूकते। आपने पुराण ग्रंथों में अनेक सुकुमार मुनि की, सुकौशल मुनि की, गज कुमार मुनि की और अन्य भी मुनियों की अनेक कथाएं पढ़ी हैं। उसमें यही है, उन साधु संतों को भी, उन सज्जन पुरुषों को भी कष्ट देते हैं। जन्मांध व्यक्ति भी ऐसा काम, जो जन्म से अंधा व्यक्ति है वो भी ऐसा काम नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति अभी चक्षुष्मान है वो ही ऐसा काम करते हैं। ऐसे जनों से सब बचे रहना, इनकी रक्षा हेतु भी हुई रचना। आचार्य भगवान तो बोल रहे हैं कि मैंने ये रचना आपके ऊपर में बड़ा एक आचार्य भगवंत के अनुग्रह भाव से, उनके दया भाव के कारण ये कविता सृजित हुई। ऐसा कवि हृदय आचार्य भगवंत कनक नंदी जी कह रहे हैं कि ऐसे जनों से बच के रहना। ऐसे जो विषयांध है, ऐसे जो मदांध है, सत्ता संपत्ति आदि में के मद में है और धर्म के नाम पर भी जो मदांध है, जो कि आपको अब समझ में आ गया है, इनसे भी बच करके रहना। ये भी अंधे बनाने का ही उपक्रम करते हैं धर्म के नाम पर। और आचार्य भगवंत ने हमको इस विषय में बहुत सतर्क किया। सिर्फ धर्म की बाह्य क्रिया करते ही कोई व्यक्ति सच्चा हो गया, चक्षुष्मान हो गया, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से भी सतर्क रहने के लिए यहाँ पे आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि ऐसे जनों से सब बचे रहना, सबकी रक्षा हेतु भी हुई रचना। ये रचना भी मेरे आचार्य भगवंत ने इसलिए की कि जो ऐसे स्वभाव रखने वाले हैं और जो ऐसे सुज्ञान से, सुभाव से जो चक्षुष्मान है, उनकी सुरक्षा हो, इसलिए भी ये कविता आचार्य भगवत ने सृजित की है। चक्षु अंध वाले भी बने सुजन, इस हेतु भी कनक देता सुज्ञान। देखो आचार्य भगवंत की कितनी महान भावना है। आचार्य भगवंत आपके चक्षुष्मान वालों को ही आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, जो चक्षु से अंधे हैं, विवेकहीन हैं, वो भी अच्छे सुजन बने, अच्छे भाव वाले बने, ऐसी भावना रखते हुए, उसको जानते हुए भी। देखो इसमें आपको एक और विषय ज्ञात हुआ होगा। आचार्य भगवंत जानते हैं कि ये व्यक्ति विपरीत है, पापी है, तो भी उसके प्रति घृणा नहीं रखते, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। यही बड़ा अनेकांत है। यानी पाप, वो पापी है, पाप है, ये जानना भी है, लेकिन उससे द्वेष भी नहीं करना है, घृणा भी नहीं करना है। यथा योग्य यही भाव करना है कि उस जीव का भी सुधार हो। ऐसी भावना आप, मैंने भी अनेक बार आचार्य भगवान को बताया कि आज बहुत दुर्लभ है। आज ऐसा होता है धर्म क्षेत्र में भी, किसी का किसी से स्वार्थ पूर्ण नहीं हुआ तो उसके प्रति राग द्वेष, आप लोगों ने भी हजारों बार ये अनुभव बताया है कि कितना राग द्वेष होता है धर्म क्षेत्र में। बैठने उठने को लेकर के, नाम को लेकर के, पत्र पत्रिकाओं को लेकर या अन्य किसी भी कार्य को लेकर के कितना राग द्वेष होता है, धर्म स्थानों में भी होता है। उसका कारण भी यह है कि वो अभी चक्षुष्मान नहीं, विवेक नहीं है उनके पास में। लेकिन आचार्य भगवंत यहाँ पे भावना भा रहे हैं कि जो ऐसे चक्षुष्मान नहीं है, जिनको विवेक नहीं है, वो भी विवेकशील बने, वो हित अहित को जाने, वो शुभ और अशुभ को जाने और अपने आत्मा का भी उत्थान करें, इस योग्य। और आचार्य भगवंत इसकी सबसे श्रेष्ठतम मूर्ति है। आपने देखा है कि कितना धैर्य है, कितना संतोष है, कितनी स्थित प्रज्ञता है, कितनी निष्कंपता है और कितनी निष्प्रहता है, कितनी वीतरागता है, कितना अपरिग्रह का भाव है और कितना समावेशी भाव है, कितना सदाशयी भाव है, कितना अंत्योदय से लेके सर्वोदय भाव है, हर जीव का कल्याण हो। ये सब जानते हुए इन कविताओं से आपको ये भी ज्ञात हो रहा होगा कि आचार्य भगवंत कितने मनोविज्ञानी हैं, कितना जानते हैं। अन्य आपको बड़े बड़े प्रवचन करने वाले मिलेंगे, लेकिन ऐसा जो सूक्ष्म मनोविज्ञान जो आचार्य भगवंत इन कविताओं के माध्यम से प्रकट करके हमको उस विषय का एक सरलता से सुबोध करा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि है। बहुत बड़ी आचार्य भगवंत की हमारे ऊपर में कृपा है कि हम ऐसे विषयों को जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे विषय सामान्यतः सर्वत्र प्रतिपादन में नहीं आते। यूं ही कथा चलती है, सिर्फ और सिर्फ राग द्वेष बढ़ाने वाली और लोकानुरंजन करने वाली। आचार्य भगवंत की ये कविताएं बहुत हमको बोध देती है, हमको विवेक से चक्षुष्मान बनाती है, हमको निरंतर अपने भावों की विशुद्धि के लिए प्रेरित करती है,
हमको निरंतर हर विषय को जोड़ करके समझने की और भाव प्रवण ऐसी इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत हम सबके हितैषी के रूप में यहाँ पर विद्यमान है और हम सब भक्त शिष्यों को, प्रतिभागियों को, सारे श्रोताओं को इससे निरंतर लाभान्वित होने की एक महती आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा सम्यक ज्ञान, ऐसा सुबोध और ऐसा एक आध्यात्मिक उत्थानकारी भाव प्राप्त होना आज इस भौतिक स्वार्थी युग में बहुत दुर्लभ होता जा रहा है और आप लोग भी अनुभव करते हैं। तो हमको ऐसे सरल, सहज और हम सबके कल्याणकारी, हम सबके उत्थानकारी और हम सबके ऐसे दयालु आचार्य भगवंत प्राप्त हुए हैं। आचार्य श्री संघ आप लोगों को प्राप्त हुआ है। आप लोग भी इन कविताओं के माध्यम से अपने भावों की विशुद्धि करें, अपना आध्यात्मिक उत्थान करें और अपने जीवन को अशुभ से शुभ की ओर और शुभ से शुद्ध की ओर प्राप्त करके उस सिद्धत्व को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय बोलो परम पूज्य स्वभावधारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य हितैषी भावधारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु कोटिशो, नमोस्तु भगवान। जब आचार्य भगवान जय कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, जयकारा जयकारा, जोर से लगाओ जयकारा, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जय जय नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमस्ते। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।